मेदूर गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। गांव के बाहर नदी किनारे महात्मा जी की कुटिया थी। उस कुटिया में भगवान की पूजा और भक्ति करते थे। सुबह शाम कुटिया का आगे एक धूना था, वहां पर यज्ञ होम करते थे। भगवान की भक्ति में लीन रहते और भगवान का सिमरन करते। उस गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ का नाम अमीर चंद था। उनका बड़ा कारोबार था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। भगवान ने बहुत धन दिया था। नौकर चाकर बंगला सब था। घोड़े हाथी गाय भैंसे भी बहुत थी। परंतु एक कमी थी कि भगवान ने उनकी कोख खाली रख दी। उनको बेटा नहीं दिया। उनकी पीढ़ी संभालने वाला कोई नहीं था। पुराने समय में स्वर्गलोक से भगवान नारद मुनि जी को मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए भेजते थे कि सुख दुख का समाचार लाए। उस समय मोबाइल टेलीफोन थे नहीं। अमीर चंद सेठ के घर एक दिन नारद जी आए तो सेठ ने बहुत ही बड़ा आदर सत्कार किया, फूलों का स्वागत किया। अमीर चंद ने सोचा कि नारद मुनि भगवान के पास से आते हैं, इनको तो सब मालूम है, और नहीं भी मालूम है तो भगवान से पूछ लेंगे। नारद जी को खाना खिलाने के बाद अमीर चंद सेठ ने कहा कि नारद जी, आप अब की बार भगवान से पूछ कर आना कि मेरे औलाद नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी किस्मत में लिखा है या नहीं। नारद जी ने कहा कि ठीक है, मैं अगली बार पक्का नारायण को पूछ कर आऊँगा और आपके बेटे का आशीर्वाद देने की भी गुजारिश करूँगा। नारद जी वापिस स्वर्गलोक गए। वहाँ जाकर प्रभु से पूछा कि मृत्यु लोक में मेदूर नगरी के सेठ धनी अमीर चंद के औलाद नहीं है, आप देख के बताइए। भगवान ने अंतर्ध्यान लगाया तो देखा कि अमीर चंद के भाग्य में कोई बेटा लिखा ही नहीं है। तो नारद जी को कहा, सेठ अमीर चंद को कह देना आपके भाग्य में बेटा लिखा ही नहीं है। थोड़े दिन बाद नारद जी वापिस अमीर चंद के घर गए तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि नारद जी बढ़िया खुशखबरी लाए होंगे और बेटे का आशीर्वाद भी देंगे। नारद जी को पूछने पर मुनि जी ने कहा, आपके भाग्य में कोई औलाद लिखा ही नहीं है। सेठ और सेठानी उदास हो गए। उन्होंने सोचा कि प्रभु भगवान से ऊपर तो कोई है ही नहीं, बस औलाद के बिना ही जिंदगी गुजारेंगे। दिन बीते गए। एक बार सर्दी का मौसम था और चारों तरफ बारिश हो रही थी। जोरदार हवाएं चल रही थी। सब अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। रात को 12 बजे गांव के बाहर कुटिया में रहने वाले साधु जी गांव में आए और गांव की गलियों में आधी रात को जोर जोर से आवाज देने लगे कि गोबर की एक थेपली दे उसको एक बेटा, 2 थेपली दे उसको 2 बेटा। साधु महात्मा जी की आवाज सेठानी के कानों में पड़ी तो सेठानी बोली सेठ से कि बाहर तो कोई साधु जी आवाज लगा रहे हैं, 1 थेपली दे तो 1 बेटा, 2 थेपली दे तो 2 बेटा। तो अमीर चंद ने कहा कि भगवान के पास देने को है नहीं तो साधु जी कहाँ से देंगे। तो भी सेठानी ने मैं अंधारी रात में उठकर महात्मा जी को थपेली दिया। तो साधु जी ने सेठानी को आशीर्वाद दिया कि जा बेटी, 9 महीने बेटा होगा। फिर 9 महीने बीतने के बाद अमीर चंद सेठ को लड़का होगा। पूरा घर खुशियों से भर गया। थोड़े दिन बाद नारद जी वापिस फिर भ्रमण करते हुए सेठ के घर आए तो देखा कि आंगन में एक बच्चा खेल रहा था। नारद जी ने सेठानी को पूछा कि बेटा किसका है। सेठानी बोली, नारद जी, बेटा हमारी गांव के बाहर रहने वाले साधु महात्मा जी ने दिया है। नारद मुनि जी भगवान के पास जाकर नाराज हो गए, उल्टा घूम के बैठ गए। भगवान ने पूछा तो मुनि ने कहा कि सेठ अमीर चंद के बेटे का मैंने पूछा तो आपने कहा भाग्य में नहीं है और बेटा दे दिया।
भगवान नारायण के लाख समझाने से भी नारद मुनि ने नहीं माना कि आपने नहीं दिया। तो भगवान को एक उपाय सूझा कि नारद, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरी हालत ठीक नहीं है, कहीं से भी मनुष्य का कलेजा ले आइए, मेरा पेट ठीक हो जाए। तो नारद जी ने सोचा कि अब रूठने से क्या होगा, ये सेठ वाली बात तो बाद में कर लेंगे। नारद जी चल पड़े मनुष्य का कलेजा लाने। किसी को भी पूछे कि भगवान का पेट ज़्यादा दुख रहा है, आपका कलेजा भगवान को चाहिए, तो किसी ने नहीं दिया। कहा कि आपके पास है ना, आपका कलेजा दे देना। नारद जी निराश होकर वापिस स्वर्गलोक लौट रहे थे। तभी सेठ को लड़का देने वाले साधु ने देखा तो कहा, मुनि जी क्या बात है, आप बहुत निराश लग रहे हो। नारद जी मुनि ने सारी बात बताई तो उन्होंने अपने धुएं में से गर्म चिमटा निकाला और अपना कलेजा निकाल कर नारद जी को दिया। वह कहा कि जल्दी ले जाना, प्रभु को बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है कोई। नारद जी साधु महात्मा जी का कलेजा हाथ में लेकर भागते हुए भगवान हरि के पास गए। कलेजा भगवान को देने लगे। कलेजा देने लगे तो भगवान ने कहा, मेरा पेट तो ठीक हो गया है, अब जरूरत नहीं है। और नारद जी से कहा कि भगवान को कलेजा देने वाले बेटा भी दे सकते हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई कलेजा देने की, तो हम सऊदे लोक में घूम फिर आए। अब आप ये कलेजा उन साधु महात्मा जी को वापस दे आइए। अब नारद जी कलेजा लेकर वापिस साधु जी को देने गए। तो साधु ने कहा, अब ये मेरे कुछ काम का नहीं है, गिरध कुत्तों को खिला दीजिए। शिक्षा, भगवान भगत के अधीन होते हैं, परंतु सही लगन होनी चाहिए। मन में भगवान पर भरोसा रखे, आठों पर नाम सिमरन करते रहे। क्योंकि साधु के सेठानी को आशीर्वाद देने पर प्रभु को बेटा देना पड़ा, भाग्य में लिखा नहीं था। तो भी कैसे भी मुश्किल घड़ी में राम का नाम नहीं भूलना चाहिए। हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, भगवान साथ होंगे हमारे। जय हिंद। और दोस्तों, ऐसी और भी मैं कहानी बहुत सी आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय भारत, जय गौ।